अब मैं जा रहा हूँ एकांत एक वार्तालाप के लिए। वापस आके आप लोगों को आराम से मिलूंगा। सूरज चौधरी जी, जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि आपकी एक डायरी थी जिसमें आप लिखते थे। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उसमें मंत्र या वाक्य? कुछ चीज़ अजीब सी भी लगी जो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मुझे फील हुआ। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। चलते हैं अभी। अब मैं जा रहा हूँ एकांत एक वार्तालाप के लिए। वापस आके आप लोगों को आराम से मिलूंगा। तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी। हाँ, उनकी जो वीडियो फुटेज होगी ना यूट्यूब पे वो डाल दूंगा थोड़ी सी, और लिंक दे दूंगा वीडियो का इसी के नीचे, तो आप वहाँ से देख सकते हो भाई। तो जा रहा हूँ मैं दर्शन करने, आधे के बाद मिलता हूँ। सूरज चौधरी जी, जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि आपकी एक डायरी थी जिसमें आप लिखते थे। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उसमें मंत्र या वाक्य अंकित है जिसे स्मरण करते ही आपके अंदर में श्रीराधा रस की अनुभूति प्रकट हो जाती हो, जो आपके मन को पूर्णता भक्त में बना देती? वो डायरी में नहीं, वो छाती में। वो गुरुजी ने यहाँ दी है, वो डायरी में नहीं लिखी जाती। डायरी में तो वो बातें लिखी जाती है जो बाहर से मिलती है। जो गुरुजी ने दिया है, जिस जो बात आप कह रहे हैं, राधा रस की अनुभूति, वो यहाँ छाती में लिखा हुआ, वो डायरी में नहीं लिखा है, वो छाती। ऐसी चीजें डायरी में नहीं लिखी जाती। कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, वो छाती में लिखी जाती है। गुरु के मुख से जो निकला अमृत, वही प्रेमामृत को प्रवाहित करता है। उसे कान के द्वारा हृदय में ले जाकर और संपूर्ण नस नाड़ियों में व्याप्त कर दे। निरंतर उसका सुमिरन करे तो राधा रस की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा होती, गुरु वाणी से होती है। सो मैं वापस आ चुका हूँ, गाड़ी के पास जा रहा हूँ भाई। अंदर वीडियो बना होगा और वो जो कुछ क्लिप्स मिली होंगी तो मैंने आपको डाली होंगी, आपने देखी होंगी भाई। काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए मेरे। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आराम से बैठ के समझाऊंगा। अभी पहले मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, पहले घर पहुँचूँ फिर आराम से समझाऊंगा। अभी चलते चलते समझाऊंगा ना, बहुत चीज़ें हौच पौच होंगी और एग्जैक्ट नहीं समझा पाऊंगा, तो बैठूंगा आराम से फिर समझाता हूँ भाई। बस ये एक चीज़ मैं समझा सकता हूँ, इस वक्त प्रसन्नता बहुत है, मतलब खुश बहुत हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ और अच्छा लग रहा है काफ़ी। चलते हैं अभी। सो मम्मी रात से भूखे पेट थी और मम्मी टोकन लेने भी नहीं गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। यहाँ पे लाइन में खड़े खड़े ना बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत टफ होता है भाई, आपको टोकन वोकन मिलना, और बहुत मेहनत का काम है, जेन्युइनली लेता हूँ, तो आसान नहीं है बिल्कुल भी। पर ठीक है, कोई बात नहीं, संतों के दर्शन इतने इजीली नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत कष्ट सहना पड़ता है संतों के दर्शनों के लिए भी, और इवन प्रभु के दर्शन के लिए भी। चाहे आप चाहो किसी भी जगह पे, चाहे आप हरबंदर साहब जाओ, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, XYZ, मतलब आप कहीं भी जाओ, जब आपको भगवान की लालसा होगी ना दर्शन करने की, तो आपको टाइम तो लगेगा और कष्ट बहुत होगा जेन्युइनली, तो वो होता ही होता है। तो आसान नहीं होता, बुजुर्ग के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है ये। बाकी अभी मम्मी की इच्छा है कि मुझे ना घर की तरफ लेके चल वापस, मैं फिर आ जाऊँगी कभी ना कभी। बाय द वे, मम्मी ने एक दर्शन तो कर ही लिए, जो सभी लोगों को एक साथ उन्होंने दर्शन दिए थे, तो उतना भी बहुत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। बाकी मुझे अच्छी तरह दर्शन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। आप लोगों ने एक क्लिप देखी होगी, उसमें देखी कि आऊँगा मैं, तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। बाकी सारी चीज़ों का जो सवाल होंगे आपके, उसका कोशिश करूँगा जवाब देने का, पर मैं एक बार पहुंच जाऊं, कहीं बैठूं आराम से, तो वो तभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या हुआ, मैं कैसे अंदर गया, अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या प्रोसीजर था, सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ अजीब सी भी लगी जो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मुझे फील हुआ। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं बताऊँगा आपको सारी चीज़ें। चलते हैं अभी। वृंदावन से आने के बाद मैं घर आके आराम करने लग गया था भाई। नींद आई थी बड़ी ज़ोर से, पूरी रात जागा हुआ था ना, तो नींद आनी भी थी, तो आते मैं सो गया और अभी सोकर उठा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में क्वेश्चंस होंगे कि क्या क्या आप जानना चाह रहे हो, कि कैसे आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। इवन मैं भी बहुत मतलब कन्फ्यूज़ था जब पहली बार दर्शन करने जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, चिंतित भी हो गए और कन्फ्यूज़ भी हो गए। मन में कुछ इच्छाएं ऐसी भी जागेंगी कि यार ऐसा क्यों, सबके साथ अलग अलग क्यों व्यवहार, इसलिए तो वो सारी चिंताएं भी मुझे मेरे साथ भी जागी। क्योंकि होता है, हम किसी एक लालसा से बहुत ज़्यादा श्रद्धा के साथ किसी जगह पे हम पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे कुछ और भी दिखता है, तो हमें बहुत सारे विचार जागते हैं, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, होता ही है। तो सबसे पहले स्टेप टू बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं कल रात को आज
कल रात, परसों रात को समझ लो, 31 से परसों रात में जाके वहाँ पे दर्शन के लिए महाराज जी के गया था। और उसके बाद रात में ही जैसे ही दर्शन कर लिए थे, 3 बजे का टाइम होता है, जैसे हमने दर्शन कर लिया उसके बाद तुरंत मैं जाके लाइन में लग गया था। उस टाइम भी लाइन में लगने के टाइम पे भी ना गया था जो, तो उस टाइम पे नंबर मेरा 47 था या 45 था, 47-45 था, अब एग्जैक्टली याद नहीं, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो लाइन में ना बहुत सारे लोग पहले से ही दर्शन के लिए खड़े होते हैं। तो ये जो वो लाइन है, ये लाइन वो है जो जहाँ पे आपको 3 तरीके के टोकन मिलते हैं। एक टोकन मिलता है सत्संग का, एक टोकन आपको मिलता है दिव्य दर्शन का, जहाँ पे आप जैसे प्रेमानंद स्वामी जी ना यात्रा मार्ग में निकलते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए ना, तो उससे पहले प्रेमानंद स्वामी जी जिस मार्ग से आ रहे होते हैं वो अंदर का रास्ता भी एक जगह होती है जहाँ पे वो स्लोली सारे लोगों को दर्शन देते हुए आते हैं जो यात्री, जो श्रद्धालु लाइन में वहाँ खड़े होते हैं। तो वो दिव्य दर्शन उन लोगों के लिए होता है। सो एक वो टोकन हो गया, एक ये टोकन हो गया, एक भीड़ वाला में आप दर्शन कर ही लेते हो खैर। और एक टोकन होता है जो कि मिलता है आप लोगों को एकांतिक वार्तालाप का। एकांतिक वार्तालाप का टोकन के लिए ना प्रोसीजर ये होता है कि आप जाके अपना कोशिश एकांतिक वार्तालाप का टोकन के लिए ना प्रोसीजर ये होता है कि आप जाके अपना एक क्वेश्चन रखते हो, जो आप क्वेश्चन चाहते हो महाराज जी से पूछना वार्तालाप के टाइम पे, जो भी आपके मन में इच्छा हो। कई लोग अपने प्रश्न निजी जिंदगी से भी पूछते हैं, पर ज़्यादातर वो लोग बोलते हैं कि भागवतिक क्वेश्चन पूछो। जो भागवतिक मतलब बेसिकली क्या हुआ, जैसे आप भगवान के साथ जुड़ना चाहते हो या भगवान से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, जागरूकता आपके अंदर की कैसे हम भगवान से रिलेटेड जुड़ सकते हैं, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए बोलते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, ये सारे 3 अलग टोकन थे, मैंने आपको सारे बता दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें वहाँ पे जैसे मेरे हाथ पे लिखा ना 47 ही लिखा हुआ है, तो ऐसे एक नंबर उन्होंने लिख के उस दिन मुझे दे दिया था रात में ही। रात में टोकन में लाइन में लगा हूँ मैं 3 बजे लग गया था मैं लाइन में, 2:45 बजे लग गया हूँ एग्जैक्टली, 2:45 बजे लाइन में लग गया और मुझे टोकन मिला था समवेयर अराउंड 5 बजे या 4:30 बजे के लगभग। ये नंबर हाथ में लिख दिया था। उसके बाद वो आपको रिलीज़ कर देते हैं, आप चले जाओ जहाँ मर्जी जाना है। एक टाइम आपको दे देंगे उसी टाइम वहीं खड़े खड़े कि आपको कब वापस आना है, कब वापस आपको अंदर भेजा जाएगा। तो उस टाइम पीरियड पे आपको वापस आना होता है। तो तक क्या होता है बेसिकली, आप कहीं भी जा सकते हो, चाय वाय पी सकते हो, बैठ सकते हो। पर मैंने चूज़ ये किया था, जब मैं इतनी श्रद्धा के साथ यहाँ आया ही हूँ और मैंने इतना इंतज़ार किया ही है, लाइन में रात में 2-3 घंटे खड़े हो ही चुका हूँ, तो उन्होंने जो टाइम दिया तो 2-3 घंटे बाद कही था एग्जैक्टली, मुझे अभी टाइम याद नहीं, मेरे ख्याल से 7 या 8 बजे का टाइम दिया था अंदर जाने का। तो वो टाइम तक मैं और इंतजार कर लेता हूँ। और मैं भी बेसिकली आया ही इस पर्पज़ से हूँ, मेरा और कोई पर्पज़ तो था ही नहीं, एकांतिक वार्तालाप के लिए, दर्शन के लिए ही आया था कि महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में दर्शन हो जाए। और मैं वहाँ बैठ के आराम से, एक होता है ना एक कहते हैं संत की दृष्टि के सामने आना, उन्हें दिखना, या उनकी बस थोड़ी देर नज़र आप पे पड़ जाना या आपकी नज़र उनके साथ मिल जाना, बहुत ज़्यादा एक आपकी ज़िंदगी के अंदर ना, जब आप वैसे बेसिकली, जब मैं अभी पता है क्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है समझाने में, पर इजी वे में बताता हूँ। दिल में बस इतनी इच्छा थी कि मैं संत जी से, जो संत हैं जिनके इतने अच्छे विचार हैं हर धर्म के लिए, बहुत अच्छे बोल हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, उनसे बस बैठ के उन्हें आराम से सिर्फ देख सकूं, थोड़ी देर उनके पास बैठ सकूं, थोड़ी देर ज़्यादा बैठ सकूं। क्योंकि जो यात्रा मार्ग में निकलते हैं ना, मुश्किल से वो 30 सेकंड का ही दर्शन होते हैं, उससे भी कम ही होते होंगे। और उसमें भी आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्टली उनसे दर्शन कर पाओ बढ़िया तरीके से, बस साइडों से वो निकल जाते हैं या आप साइडों में खड़े रह जाते हो। और एक शिष्य जो होता है ना, संत के दर्शन, मतलब बेसिकली ये भगवत, जब मार्ग में आप जाओगे या ऐसा कुछ होगा ना आपके साथ, तो आप एक स्टूडेंट बन जाते हो। तो जब स्टूडेंट जो होता है ना, अपने टीचर का बहुत ज़्यादा लालसा में होता है, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा होता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। और वो भी इच्छा थोड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि जब आपकी इच्छा ये बढ़ने लग जाती है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो बहुत टाइम भी आप कंज्यूम कर लेते हो। तो वो सब भी नहीं करना चाहिए। खैर इन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं, जो मेन बात थी वो टॉपिक पे जाते हैं। टॉपिक ये था कि आप लोग दर्शन कैसे कर सकते हो, जो मैं आपको बताना चाहता था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरे ही फैमिली वाले भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, इवन बहुत सारे लोगों को मैसेज भी आता है, और इवन मेरे जो दोस्त मेरे साथ गए थे वो लोगों को भी नहीं पता क्या हुआ है, तो सबको इजीली पता चल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं। फिर उसके बाद जब मुझे टोकन मिल गया, उसके बाद उन्होंने 8 या 7 बजे के लगभग अंदर एंटर करवाया सबको। तो वहाँ क्या होता है, जब आप अंदर एंटर करोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन बोलते हैं, अपने साथ रखो क्वेश्चन पूछने के लिए। वो क्वेश्चन एकांतिक वार्तालाप के आपको पूछना होता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो गुरुओं से रिलेटेड था, मतलब सिख गुरुओं से रिलेटेड नहीं, गुरुओं से रिलेटेड नहीं, एक शिष्य और गुरु से रिलेटेड था। जैसे जो गुरु होते हैं वो आपको मार्ग में लेके जाते हैं,
भगवान के साथ कैसे जुड़ना है, सिमरन कैसे करना है, ये सब। तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था, वो क्वेश्चन का जवाब मुझे वहीं मिल गया था जब मैं लाइन के अंदर खड़ा था। वहाँ 3 पैनल होते हैं, या 2 पैनल समझ लो, एग्जैक्टली 3 पैनल नहीं, 2 ही पैनल थे मेरे टाइम पे। मुझे 2 ही पैनल पढ़े, हो सकता है किसी को 3 पैनल भी पढ़ते हैं। पैनल मीन्स आपको 3 शिष्य मिलेंगे अलग अलग, जो गुरु जी के होंगे, प्रेमानंद स्वामी जी के, जो आपसे आके पूछेंगे आपका सवाल क्या है, और फिर आपको उसका जवाब वहीं उसी टाइम खड़े खड़े दे देंगे, क्योंकि उनको उन सवालों के जवाब की प्राप्ति पहले ही हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत सारे सत्संग में प्रेमानंद स्वामी जी के बैठ चुके हैं, और वो सारे सवाल बहुत सारे लोग उनसे पूछने आ चुके हैं प्रेमानंद स्वामी जी से। तो स्वामी जी सारे आंसर पहले ही दे चुके हैं, लगभग जो आप पूछोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जो नहीं भी दिया होता ना, तो वो अपने ज्ञान से या वो अपने शिक्षा से, जो शिष्य हैं वो लोग आपको जवाब दे देंगे। अगर तब भी आप मतलब सवाल पूछते रहते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब दर्शन ना हो, क्योंकि प्रेमानंद स्वामी जी के दर्शन हर किसी को नहीं हो सकते। बहुत सारे हजारों में लोग आते हैं, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ लाखों में, हजार भी नहीं, लाखों में लोग आते हैं, और हर किसी के दर्शन नहीं होते हैं। मैं अपने आप को बहुत सद्भागी मानता हूँ, और इवन मतलब ये कह सकता हूँ कि वाहिगुरु जी की मेरी है, इतना इजीली संतों के दर्शन किसी को नहीं होते हैं जितने इजीली मुझे हुए हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे देखा जो 6-6 महीने से इंतजार कर रहे थे, उनके दर्शन नहीं हो रहे थे। सो व्हाट हैपेंड, मैं वहाँ अंदर चला गया, मेरा क्वेश्चन पूछा गया, आंसर भी मिल गया, पर मैंने उनसे मतलब एक होता है ना स्टूडेंट या एक जो होता है शिष्य, उसकी आंखों में ना पता चल जाता है कि वो कितनी लालसा रखता है एक संत से मिलने की। तो उन्होंने शायद कुछ चीज़ चेक की होगी या कुछ उन्हें फील हुआ होगा, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूव कर दिया कि आप जा सकते हो मिलने के लिए। पहले वाले ने भी अप्रूव किया, दूसरे वाले ने भी अप्रूव कर दिया, ठीक है, और तीसरे में मेरा नाम लिख दिया गया। तो ऐसे 2 बार अलग अलग जने भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो उसका जवाब भी दे देते हैं। फिर हो सकता है कि वो फील करें आपके अंदर कि आपकी लालसा है मिलने की कितनी या क्या, उसके वजह से दे देते हैं। जो मुझे जेन्युइन फील हुआ, पूरा सच की सच बता रहा हूँ, बस यही है। सो इसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ पे मुझे एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल गया। वहाँ पे 3 तरह के टोकन उसी टाइम पे बट रहे थे सब लोगों को। ज़्यादातर लोगों को एकांतिक वार्तालाप का टोकन नहीं मिला था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कनाडा से भी आ रखे थे, बहुत दूर दूर से भी आ रखे थे। मैं तो आगरा से ही था, 60 किलोमीटर दूर, पर उन्होंने मुझे दिया वो टोकन। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि मैं प्रिपेयर होके गया था कि शायद 2-3 बार अटैम्प्ट पड़ेंगे, और 2-3 अटैम्प्ट के बाद ही शायद टोकन मिलता होगा, एक बार में तो नहीं मिलता होगा, क्योंकि ऐसा ही सुना है। इवन जो मेरा खास दोस्त है यूट्यूबर, वो कम से कम 6-7 बार प्रेमानंद स्वामी जी के दर्शन के लिए जा चुका है, पर आज तक एक बार भी एकांतिक वार्तालाप का दर्शन नहीं कर चुका है, और मैंने पहली बार में ही कर लिए। तो इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए। सो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ से टोकन मिल गया, मैं घर आ गया, आराम किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गया। आप क्या करोगे, आप अगर कहीं से भी आया तो वृंदावन में ही रुक जाओगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वहाँ पे ना रूम्स समवेयर अराउंड 500 टू लेके 1500 तक में आपको वेरी करेंगे रूम्स। डॉर्मेट्री आपको 200 से लेके 500 रुपये तक वेरी करेगी। आप वहीं जाके वहीं रुक जाओ, सबसे बेटर तरीका है। आसपास में बहुत सारे हैं। अगर आप चाहो, जैसे प्रेमानंद स्वामी जी के बिल्कुल नज़दीकी जगह पे नहीं रहना चाहते हो, थोड़ा दूर रहना चाहते हो, जहाँ पे थोड़ी सी शांति और जहाँ पे थोड़ी सी आपको मतलब स्पेस मिल जाए, खाली मिल जाए, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक व्रैफिक बहुत रहता है, भीड़ भाड़ बहुत रहती है, इसलिए भी। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मथुरा में भी जाके रह सकते हो, नहीं तो वृंदावन तो बेटर है ही है। क्योंकि जब वहाँ आए हो तो सत्संग के अंदर रहोगे और लोगों के बीच में विचरोगे और लोगों के पास से ज्ञान लोगे, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैं वहाँ बहुत सारे सिखों से मिला जो वहीं पे थे, जो महाराज के दर्शन के लिए भी आए थे, और बहुत अच्छे इंसान थे वो थे। मतलब एज एन मैं जैसे दर्शन करने गया हूँ, वैसे वो भी दर्शन करने जा रहे थे। उन्हें गुरुओं के बारे में भी सब कुछ पता था, और एक कहते हैं ना, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति थी थोड़ी बहुत, तो वो बहुत सारी ज्ञान से रिलेटेड बातें कर रहे थे। सो इसी वीडियो मतलब इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा भी होगा, सिख के साथ में बैठ के बात कर रहा था। और मैं जब वहाँ बैठा था ना, तो एक क्यूरियोसिटी बैठती कि वहाँ पे जितने लोगों से आप बात करते हो, सत्संग के बारे में जानते हो, आप एक रिलीजन और एक रिलीजन की डाइवर्सिटी के बारे में जानते हो, दूसरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जानते हो कि भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। जो भक्त बैठे ना, वो लोग भी जवाब दे रहे होते हैं जेन्युइनली, और भक्त लोग भी बहुत आपको जवाब दे देंगे और उनसे आपको ज्ञान मिलेगा। सो ये होता है। तो मुझे वहाँ पे ना, एक तो सबसे पहले जब मैं बैठा हुआ था, तो मुझे एक वहाँ पे एक स्वामी जी आके मिले थे, जिन्होंने मुझे बहुत देर तक बहुत सारी चीज़ें समझाई। इवन उन्होंने मुझे दंडवत यात्रा और जो पैदल यात्रा होती है ना वृंदावन के अंदर, पता नहीं कोस कुछ बताया था उन्होंने, वो यात्रा के बारे में बताया, उसका लाभ के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने अपने बचपन से ही माँ बाप खो दिए थे, या शायद माँ बाप खो दिए, उसके बाद वो भगवत लाइन में लग गए थे, और इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे बताया। तो उसके बाद
मेरे को नेक्स्ट डे की बात बताता हूँ, ये तो मैंने आपको पहले की बात बता दी सारी। सो नेक्स्ट डे मैं मम्मी को भी घर पे आ गया, मम्मी से मैंने पूछा, मनीष से भी पूछा, वाइफ से अपनी, कि कौन जाना चाहता है कौन नहीं जाना चाहता। तो मतलब मैं चाहता था कि मेरे थ्रू अगर कोई जाना चाहे तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, कि मेरे को अब नॉलेज हो चुकी थी। तो एक डॉक्टर भैया थे जो दिल्ली से थे, वो चाहते थे जाना, तो वो मेरे साथ गए, उनकी मम्मी भी गई, आपने वीडियो में आज देखा ही, और मम्मी मेरी गई साथ में। सो मैंने जिसका फील किया, जो ज़्यादा इच्छुक थे जाने के लिए, उनको मैं ले गया था अपने साथ। जो नहीं इच्छुक थे ना, तो उनको मैं लेके नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत जेन्युइन लेता हूँ, किसी भी संत को मिलने के ना आपको कष्ट सहना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इतना आसान नहीं होता, और हर कोई कष्ट सह नहीं पाता है, ये बहुत टाइम लगता है, टाइम इवन भगदड़ भी होती है, वहाँ भीड़ भी होती है, कष्ट भी होता है, सब कुछ होता है। तो जिसको लालसा होती है ना, उसको वो कष्ट नहीं हो रहे थे, जैसे मुझे वो कष्ट नहीं हो रहे थे, और मैं इससे बहुत बड़े बड़े कष्ट झेल चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे वो कष्ट नहीं कुछ फील होता है। और मम्मी की एज बहुत ज़्यादा है, मम्मी की 80 मतलब नियर अबाउट 60-70 के आसपास एज है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें, और ऊपर से ऑलरेडी उनके 3 ऑपरेशन हुए हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें टफ है। बाकी देखो, उन्होंने बाहर से भी दर्शन कर लिए, वो भी बहुत है, और मैं कष्ट मतलब मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कष्ट चलो एक अलग बात है, एक लालसा थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और बढ़ी हुई की भी लालसा की भी बात नहीं, लालसा तो शायद सभी की होगी, पर ठीक है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बेरेबिलिटी मेरी ज़्यादा थी। सो जो डॉक्टर साहब थे वो भी लाइन में लगे, और लाइन में लगने के बाद उन्होंने टोकन नहीं लिया, थक गए, और वो गलत जाके गलत टोकन ले लिया। तो एक चीज़ और होती है, जब आप लाइन में लगे होगे ना, आपको बहुत पेशेंस चाहिए होगा वहाँ पे, आपसे बहुत सारे लोग आके अलग अलग चीज़ें सवाल जवाब करेंगे, आप अलग अलग डायरेक्शन में आपको भेजेंगे भी, कि आप जाके वो वाला टोकन ले लो या ये वाला टोकन ले लो। अब आपकी इच्छा जो होगी वो आप टोकन लोगे, आपको पता होना चाहिए आपकी इच्छा क्या है, वो आपको पता चल जाएगी। खैर उसके बाद आप टोकन ले लोगे। मतलब मेरे अलावा अभी ना मम्मी को टोकन मिला, ना डॉक्टर अंकल की डॉक्टर भैया की मम्मी को वो टोकन मिला, ना डॉक्टर भैया को टोकन मिला। एकांतिक वार्तालाप का मेरी मम्मी ने और आंटी जी ने तो टोकन के लिए अटेम्प्ट भी नहीं किया, क्योंकि वो थक गए थे, रात के 1 बजे के गए हुए, बल्कि 12-1 बजे के गए हुए, सुबह के 8 बजे तक उन्हें टोकन वाली लाइन तक नहीं पहुँचे थे, और टोकन वाली जगह तक नहीं पहुँचे। बस बिल्कुल ऐसे कह सकता हूँ, जैसे हम कई बार क्या होता है, एक गड्ढा खोद रहे होते हैं और बहुत क्लोज होते हैं कि उस गड्ढे के पीछे एक बहुत बड़ा कहते हैं, कह सकते हैं हीरो का खदान है, पर हम उसको सिर्फ 1 इंच से छोड़ देते हैं। तो वैसा कुछ सीन था, पर उनकी हिम्मत और नहीं हो रही थी, तो मैं नहीं चाहता था उन्हें और पुश करना। और मेरी मम्मी है ना, तो मैं मेरे अंदर भी वो होता है ना, एक कहते हैं, उन्हें इतना कष्ट में देख नहीं पा रहा था, बस इतना सिंपल बोल सकता हूँ। तो मेरा लगा कि मम्मा चलो आप वापस चलो, कोई बात नहीं। देखो, जिसकी इच्छा होगी ना, भगवान की या गुरुओं की या किसी भी चीज़ की शिक्षा लेने की, वो घर बैठे बैठे भी ले सकता है। सत्संग वो सारे वीडियोस में भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ तक पहुँचो और वहीं जाके आपको सारी शिक्षा मिले, आप सिर्फ वीडियो से भी ले सकते हो, क्योंकि वही वीडियो सारे वहाँ पे जो ओरिजिनल हो रहे हैं वो ओरिजिनल ही है, कुछ कटपिट नहीं है, पूरी फेयर वीडियोज़ हैं सारी। मैं अंदर तक होकर आ गया हूँ, तो इसलिए मुझे फील हुआ। सो क्या हुआ, मम्मी वापस आ गई, पर मैं अंदर तक गया था। अब क्या हुआ, अंदर कैसे गया, मैं अपने साथ गिफ्ट्स लेके गया था, आपने देखा होगा, फ्रूट्स लेके गया, फूल लेके गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखे, लोग फ्रूट्स और फूल लेके जाते हैं, पर मुझे नहीं पता था वो लोग कौन है और मेरा टोकन क्या है और मेरे में उनमें और क्या डिफरेंस है, क्योंकि उनमें और मेरे में डिफरेंस था। अंदर जाके आपको फील होगा, एज एन अगर आप भी टोकन लेके जाओगे फर्स्ट टाइम तो आपको पता चल जाएगा। तो कई लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं, अगर आप एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेके जा रहे हो, तो आप कुछ भी अगर लेके जा रहे हो, तो प्रेमानंद स्वामी जी के अगर लेके जा रहे हो तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। बस ऐसी चीज़ें आप ले जाओ कि जो सारे शिष्य को मिल जाए और वहाँ पे सबको बट जाए, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि पैसे तो वो लोग लेते नहीं है, पैसे वहाँ कुछ भी नहीं दिए जाते, किसी टोकन की कोई पैसे की पर्ची नहीं कटती, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है पैसे कहीं भी पे करने के, कोई पैसा आपसे मांगेगा नहीं। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है, तो किसी को पैसा देना मत, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता। बाकी उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ गया, लाइन में लगा, मेरे पास एकांतिक वार्तालाप का टोकन था, मैं टोकन दिखा के अंदर 1 2 3 जगहों पे अलग अलग जगह पर टोकन दिखा के अंदर चला गया। तो लाइन से एंटर करके आप अंदर जाते हो, सो वहाँ पे आप शूज़ उतारते हो, फिर आगे जाके एक आश्रम सा है, बहुत बड़ा आश्रम है, बाहर से वो नहीं दिखता है, पर अंदर एक बहुत बड़ा आश्रम है। तो आप उसके अंदर एंटर करोगे, फिर वहाँ एंटर करने के बाद आप अपना टोकन दिखा के ना, वो आपको एक नीचे अंडरग्राउंड में हॉल में भेजेंगे। तो वहाँ पे आप अंडरग्राउंड हॉल में जाओगे, वो हॉल के अंदर आपको एक एक करके सबको बैठा दिया जाएगा, आपका टोकन ले लिया जाएगा आपसे, और उसके बाद आपको ना टोकन लेने के बाद आपसे आपके पास एक सवाल की पर्ची होगी, वो भी ली जाएगी। इवन आपके पास जो मोबाइल होंगे या इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होंगे वो आपसे ले लिए जाएंगे, और वो एक लिफाफे में डाल दिए जाएंगे, और लिफाफे का जो नंबर होगा, जैसे लिफाफे के ऊपर 37 नंबर है, तो 77 नंबर का टोकन आपको दे दिया जाएगा। जब आप वापस आओगे तो लिफाफा आपको वापस दे दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको वापस दे दिया जाएगा। जैसे कि जन्मभूमि के अंदर और
इवन जैसे अगर आप जाओगे ना अयोध्या तो वहाँ पे भी यही होता है, तो सेम वैसा वाला प्रोसीजर यहाँ पे भी हुआ। आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको बाद में वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। मैं वहाँ बैठ गया हॉल के अंदर। सो हॉल के अंदर मेरे अलावा जितने लोग क्वेश्चंस पूछ के आए होंगे वो होंगे मुश्किल से 20 या हो सकता है 50-70 के आसपास भी हों। पर हॉल के अंदर आप फील करोगे कि उन लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन सिलेक्ट होना ईजी नहीं है। ये चीज़ मुझे वहाँ जाके फील हुई। आपके मन में ये इच्छा होगी यार, मतलब हम लोग इतनी कष्ट है कि लाइनों के अंदर लग के आए, मेरी मम्मी, मुझे ये फील हुआ, या ऐसा और किसी को भी फील हो सकता है, मेरी मम्मी इतनी एज में होते हुए भी बाहर खड़ी हुई हैं, और ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो टोकन की लाइन में नहीं भी लगे हैं, सिर्फ मैसेज के थ्रू डायरेक्टली वहाँ आ गए। अब मेरे को जो फील हुआ ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, ये भी बहुत सारे लोग पहले से लाइनों में लगे होंगे, इनका भी सवाल कभी नहीं पूछा गया होगा, इनका भी सवाल कभी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, पर इनकी भी हो सकता है चेकिंग हुई हो। मतलब कि वो चेकिंग वो वाली चेकिंग होती है जो आपकी फील की जाती है कि क्या आप इच्छुक हो परमेश्वर से मिलने के लिए, शायद ऐसा कुछ, या फिर आप इच्छुक हो संत जी से मिलने के लिए, क्या आपके मन में जेन्युइनली वो फीलिंग है कि नहीं, ये चेक किया जाता होगा। मुझे ये फील हुआ। उसके बाद जब ये फील होता है, आप संघों के अंदर, मतलब वहाँ सत्संग होते हैं, उनके अंदर बैठे हो, आप किसी महाराज से मिलो, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था, वहाँ एक लेडीज थी जो 4 जने एक साथ आगे बैठे थे, मतलब 2 कपल थे, और उनकी जो वो जिस थ्रू प्रोसीजर के थ्रू वो आए थे, वो प्रोसीजर वो वाला प्रोसीजर है जो सारा आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। वो प्रोसीजर कुछ ऐसा प्रोसीजर था कि उनके पास एक व्हाट्सएप में मैसेज था, उस मैसेज को दिखा के वो आए थे। उसके अंदर मैसेज के अंदर उन्होंने मुझे सिंपल में बताया, दिखाया तो नहीं था, कि उस मैसेज के अंदर ये लिखा था आपको अपना जगह का नाम, एड्रेस, मतलब जो आप जहाँ से हो वो, प्लस अपना क्वेश्चन लिख के लेके आना, बस। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं लाइन में लग के गया था, उसमें वो बिना लाइन में लगे हुए व्हाट्सएप में थ्रू आए थे, वो लाइन में नहीं लगे थे, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं लाइन में लगा था, मुझे पता था मेरी लाइन में कौन कौन लोग लगे थे, इसलिए। इसके अलावा एक बड़ा यूट्यूबर भी मेरे साथ था, मैं चलो नाम भी लेता हूँ, जो वहीं पे था, जिसको देख के मुझे भी फील हुई कि यार मेरी मम्मी बाहर खड़ी हुई है और ये बड़ा यूट्यूबर होने में से यहाँ खड़ा है। सो वो था फ्लाइंग बीस्ट, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। गौरव भैया थे बेसिकली, मेरे से तो उम्र में बड़े हैं, उनकी 2 बेटियाँ थीं और उनकी वाइफ थी, तो वो लोग भी थे वहाँ पे। मुझे ये चीज़ फील हुई, वहाँ पे आपको ये चीज़ फील होगी कि यार ये गलत हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए, सबके लिए कुछ अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक संत के पास जा रहे हो, संत की दृष्टि सब पे बराबर होनी चाहिए। मुझे ऐसा फील हुआ, और ऐसे ही आपको भी फील होगा कि एज एन ह्यूमन सभी को ये फील होता है। पर मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं फ्लाइंग बीस्ट को मतलब पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे उनके पहले की वीडियो देख रखी हैं, जब वो जाते थे संतों से मिलने के लिए, मतलब प्रेमानंद स्वामी जी से मिलने जाते थे, और वो इस लाइन में काफ़ी टाइम से हैं, तो वो ना सत्संग के अंदर गए होंगे, उनसे ये चीज़ समझ में आई मुझे। तो जब वो सत्संग के अंदर गए होंगे तो स्वामी जियों से या जो उनके शिष्य हैं उनसे, लोगों से मिले होंगे, उनसे वार्तालाप होता रहता होगा, तो जान पहचान बन गई होगी। फिर वो स्वामी लोग, मुझे पता नहीं चला, मैं वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, जैसे भी आपसे बातें कर रहा हूँ ना, तो इससे पहले पूरी वीडियो बना के रिकॉर्ड कर चुका था, और वो वीडियो बीच में से करप्ट हो गई, पता नहीं कैसे। और जस्ट मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने देखा यार ये तो एंड का पार्ट ही नहीं है इसमें, और मेरी तो पूरी बात कंप्लीट ही नहीं हुई, मैं समझा ही नहीं पाया पूरी चीज़। चलो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। उसके अंदर ना बहुत सारे इमोशंस थे जो मैंने उसके अंदर वीडियो के अंदर एंड में मतलब बताए थे, और मेरी फीलिंग्स थी वो सब बताई थी, और प्लस बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो बताई थी। शायद ईश्वर नहीं चाहते हो मैं सारी चीज़ें खुल के बताऊँ, इसलिए वो वीडियो करप्ट हो गई। पर ठीक है, जितना मैं बता सकता हूँ उतना बताता हूँ ईजी में, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, और बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ बताता हूँ। तो वहाँ पे मैंने फ्लाइंग बीस्ट मतलब कि गौरव भाई को देखा, मेरे जस्ट पीछे ही बैठे हुए थे। जब मैं दर्शन करने जा रहा था ना, तो उसी टाइम पीरियड में वो एंटर हुए थे, ना वो लाइन में लगे थे बाहर से, ना वो बाहर से लाइन में लग के आए थे, ना मैंने उन्हें कहीं देखा उससे एक दिन पहले भी। पर वो हो सकता है कि सत्संग में जाते रहते हों, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में ना बहुत पहले से हैं, वो बहुत पहले भी प्रेमानंद स्वामी जी से मिल चुके हैं, मैंने उनकी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, वो वहाँ पे जाके पूछते रहते थे कि क्या चीज़ें करें, कैसे करें, तो इसलिए वो बहुत टाइम से थे प्रेमानंद जी स्वामी के साथ। तो वहाँ पे मैंने उन्हें देखा कि वो वहाँ से उनसे सवाल पूछने के लिए आए थे। पर देखा जाए तो जो भी शिष्य लोग हैं जिनके थ्रू वो लोग पहचान के थ्रू, मतलब हो सकता है वो सत्संग में जाके बैठते हों, वहाँ पे प्रेमानंद स्वामी जी के शिष्य लोग उनसे मिलते हों, जैसे कि बाकी 2 आए थे कपल्स उनके थ्रू ही जैसे, तो वैसे हो सकता है उन लोगों से भी मिले हों, तो उन लोगों ने फीलिंग चेक करी हो कि हाँ यार ये बहुत टाइम से जुड़ना चाह रहे हैं, इनको एक सही मार्ग पे भी ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई असलियत में भक्ति मार्ग में जा रहा है और उसे सही मार्ग ना मिले तो वो भी परेशान रहेगा ना बहुत ज़्यादा। तो ऐसे उनको ज़रूरत ज़्यादा है, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए तो मुझे फील हुआ कि हाँ इन्हें डेट मिली होगी कई दिनों पहले की, और ये उस हिसाब से आज की डेट पे यहाँ पहुँचे होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा भाई, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, बढ़िया है, ऐसी कुछ खास इंपॉर्टेंस मुझे उनकी लगी।
जबकि मुझे मेरे ईश्वर मतलब मेरे भगवान ने मुझे पूरे सही तरीके से, मेरे के सभी के भगवान वही एक ही हैं, चाहे आप अलग अलग नाम से हो रहा हो, तो उन्होंने मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही किया भगवान ने कि मैं बहुत अच्छी जगह बैठा था। बिल्कुल देखोगे ना आप वीडियो या फोटो में, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो जगह पे बैठा था जहाँ पे सन जी की सबसे पहले नज़र पड़ती, जबकि वो भीड़ के एक कोने में बैठे हुए थे, वहाँ से वो संत जी को आराम से ज़रूर देख पा रहे होंगे, लेकिन संत जी की इतने सारे लोगों के ऊपर नज़र नहीं जाती, मतलब जाती तो होगी वैसे, लेकिन ध्यान नहीं रहता होगा, पर जो सामने है तो उसके ऊपर तो ज़्यादा ध्यान देता होगा ना। तो मेरे को मैं मतलब प्रसन्न था, मैं खुश था, मुझे बहुत बढ़िया जगह दी है भाई वाहिगुरु ने, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया जगह बैठा है, बिना पहचान के, बिना किसी दिक्कत के। मे बी ये मेरे जो कर्म है उसका अच्छा फल मिल रहा है, या वाहिगुरु के पिछले कर्मों की वजह से मुझे इतना ईजी किया। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मेरा ही दोस्त है जो आगरा में रहता है, पॉलिटिशियन उसकी फैमिली में है, वो बहुत टाइम से जैक लगा रहा है लेकिन वो भी दर्शन नहीं कर पा रहा है। और इवन मेरे बहुत सारे और भी लोग हैं जो बहुत बार चक्कर काट के आ चुके हैं वृंदावन में, उनके बाहर से दर्शन करके आए लेकिन आज तक अंदर नहीं जा पाए हैं। तो ऐसा भी है। पर इसमें दो चीज़ें भी हो सकती है, कई लोग नहीं इच्छुक हों, नए लोग कष्ट झेल पा रहे हों, या कई लोग आधे रास्ते से वापस लौट जाते हों, तो इन सब में से कुछ ऐसा हो सकता है। पर हाँ, जिनकी इच्छा होती है ना, उन्हें मिलाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। जैसे अगर आप देखोगे फ्लाइंग बीस भैया जो है, मतलब कि गौरव भैया, उनको रास्ते खुल रहे हैं ना, खुलने का रीज़न यही है कि वो भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये लगता है। बाकी मैं इसकी वजह से बिल्कुल निराश नहीं हूँ कि मेरी मम्मी की एज बहुत ज़्यादा और वो बाहर खड़ी थी, वो अभी उस टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम पहुँची थी, हो सकता था वो फर्स्ट टाइम पे भी अटेम्प्ट में अंदर चले जाएँ, हो सकता था वो नहीं भी जा पाएँ, वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ, मेरे हाथ में नहीं था, ऊपर वाले ने भेजा। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपनी मम्मी को भी ले जाता अपने साथ में, अगर मेरी कोई पहचान होती तो। बस इतनी ही थी बात। बाकी वहाँ पे उसके बाद मैं बाहर निकला, तो ये चीज़ फ़ील होगी आपको कि यार इन लोगों के पास मैसेज है और हम लोग पूरी मेहनत करके आए हैं, तो फ़ील मत करना। बस अपने आप, मतलब जब क्या होता है ना, आप एक बार ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एक बार ये सोचो कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जब वहाँ सोचोगे ना क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा भी रीज़न हो सकता है, तो आप सही जगह पहुँच जाते हो, तो गलत जगह नहीं सोचते हो। और वैसे भी जब इतने बड़े संत हैं कहीं पे बैठे हुए, तो गलत तो नहीं होने देंगे होंगे वहाँ पे, और अगर गलत हो भी रहा होगा तो उनके पास नज़र में नहीं जा रहा होगा। अगर हुआ भी कुछ तो वैसे मेरे के सामने तो कुछ भी गलत नहीं हुआ, ना मुझे कुछ गलत लगा। ठीक है, ये सारी बात थी। फिर वहाँ मेरे आराम से दर्शन हुए, मैं बैठ के बहुत प्रेम भावना के साथ दर्शन करके वापस बाहर आया और बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए। बस यही पूरा प्रोसीजर था। मुझे एक चीज़ फ़ील हुई, जब आप भक्ति मार्ग में, या जब आपकी सच्ची इच्छा होगी ना, वाहिगुरु की प्यास होगी आपको, और जब आप वाहिगुरु के लड़ जुड़ना चाहोगे, तो क्या होगा, आपको अपने आप रास्ते खुलते चले जाएँगे। तो ऐसे ही आपके साथ होता है, और ऐसे ही वो सभी इंसानों के साथ होता है, और मेरे साथ भी ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, वैसे तो जो पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में जो करप्ट हो गई, अभी पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मे बी रीज़न यही हो कि वाहिगुरु जी नहीं चाहते हो मैं सारी चीज़ें बताऊँ, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बताऊँ। हर चीज़ बताऊँगा ना तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ़ फ़ील करने के लिए होती है, और आप जब बता देते हो ना, फिर उसकी उतनी, मतलब अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें बता दो तो फिर वो अच्छा नहीं होता फिर, इसलिए ना बताओ तो बढ़िया रहता है। कई बार क्या होता है, आप खुशी फ़ील करते हो ना तो खुशी आपको मिलती है, कई बार आप खुशी नहीं फ़ील करना चाहो, परेशान होना चाहो तो परेशान हो सकते हो। ऐसे कई बहुत सारे लोग थे वहाँ परेशान हो रहे थे कि इन्हें प्रेफ़रेंस दी जा रही है और मुझे नहीं, और वो इसी वजह से परेशान थे, और वो इसी वजह से वो परेशान थे। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, आप असलियत में प्रसन्नता के लिए गए थे एक संत से मिलने के लिए, तो संत की मिलने की प्यास तो आपको पूरी हो गई ना, और तो आपको उसकी खुशी लेनी चाहिए, ना ही कि परेशान होना चाहिए, बस मेरा यही कहना था। इसके अलावा मैं एक बात और करना चाहूँगा, मैंने कई बार ऐसा देखा है वीडियो के अंदर, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पंजाब वाले साइड में ना सिख संत होंगे कोई, तो एक संत ऐसे बोल रहे थे कि आप बहुत सारे सिख हैं जो वृंदावन जाते हैं, और वो जाते हैं संतों के सामने जाके अपनी गुरुओं की पगड़ी दी हुई झुकाते हैं, और ये सब ऐसा बोल रहे थे वो। खैर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो हम ना सिख हैं और गुरुओं से सीखी हुई चीज़ें सीखते हैं। तो सिख जो है ना, वो गुरबाणी पढ़ते हैं, तो गुरबाणी के अंदर हमें जो सिखाया गया है, वो ये सिखाया गया है कि भक्तों की और संतों की इज़्ज़त करना सिखाया गया है, क्योंकि गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी जो लिखा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरुओं की बाणी नहीं लिखी है, उनके अलावा भी ना बहुत सारे भक्तों की और संतों की बाणी भी लिखी हुई है। तो उनकी भी इज़्ज़त करना हमें सिखाया गया है, और साथ ही साथ अगर हमें कोई संत सही रास्ता लेके जा रहा है और बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी कर रहा है, किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा है, सब धर्मों को लेके चल रहा है, तो कोई बुरा नहीं है उसकी इज़्ज़त करना, बल्कि हमें सम्मान फ़ील करना चाहिए कि हमें मौका मिल रहा है संत के पास जाना, क्योंकि उनकी दृष्टि मास्टर से ही
मतलब उनकी एक नज़र से ही हम चाहे कुछ गलत भी कर रहे हैं अपने जीवन में, वो सही रास्ते में बन जाता है, सिर्फ़ उनके कुछ बोलों को, सिर्फ़ उनकी कुछ बातों को समझने से ही। तो मतलब मेरा क्वेश्चन वहाँ पूछा नहीं गया, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ उससे कि मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरा फर्स्ट, सेकंड शायद थर्ड क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन की वहाँ बारी नहीं आई, पर ठीक है, हैप्पी हूँ मैं बहुत, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह बैठा था। तो ऐसे ही कुछ होता है भाई, मैं बहुत सारी बातें आपको बोल जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग जो जाओगे तो ये सब फ़ील करोगे तो अच्छा लगेगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है वहाँ पे, जहाँ संत बैठते हैं ना प्रेमानंद स्वामी जी, बहुत ब्यूटीफुल है। तो जहाँ मैं अंदर रूम में नीचे गया था, वहाँ से एक और जगह है जहाँ से आप ऊपर आओगे, जब प्रेमानंद स्वामी जी को मिलने जाओगे। तो जब आप ऊपर आओगे ना, तो वहाँ से एक गली टाइप की है, पैसेज टाइप की है। वहाँ चारों तरफ फूल हैं बहुत सारे, पेड़ तो नहीं, हाँ पेड़ भी हैं, और वो भी हैं, बेलें हैं, पौधे हैं बहुत खूबसूरत से। वहाँ वाइट कबूतर नज़र आएँगे आपको बहुत सारे, बहुत खूबसूरत है जगह वो। छोटा सा कमरा है, इस कमरे से भी छोटा कमरा है। तो वहाँ पे ना 2 गेट हैं, एक सामने से गेट है, एक राइट हैंड साइड में गेट है। तो संत जी बीच में अंदर बैठते हैं, और सामने ना छोटी-सी स्पेस है बिल्कुल, बहुत कम स्पेस है, उस स्पेस के अंदर बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठाया जाता है, और संत जी यहाँ बैठते हैं, बाकी सब लोग इधर बैठते हैं आराम-आराम से सामने, ऐसा कुछ होता है। बाकी खुश हूँ यार, मतलब कोई अगर पहचान से भी गया हो तो शायद मेरे जितना लकी नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लकी था, बहुत आराम से सारे दर्शन हुए। सब परमेश्वर के हाथ में होता है, जब उन्होंने आपको बुलाना होगा बुला लेंगे, जहाँ आपको पहुँचना होगा वहाँ पहुँच जाओगे, सारे आपके रास्ते बनते जाएँगे। अब ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में ही है, आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हो और सारे रास्ते खुल जाएँगे। बस यही था, बाकी जब भी आपका प्लान बने ज़रूर जाना। मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए दर्शन करने के, जाके दर्शन कर सकते हो आप। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाके दर्शन कर लो, और अरदास करूँगा कि आप सबके दर्शन बढ़िया तरीके से हों, सबके एकांतिक वार्तालाप वाले दर्शन हों, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है लोगों को दर्शन करने का। और सब खुशी अपनी ज़िंदगी जिएँ और अपनी लाइफ़ के सही पाथ पे चलें, और लाइफ़ अच्छे रास्ते पे डले। मिलते हैं कल सुबह एक और नए व्लॉग के साथ। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हुआ होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस थी। मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन जब मैं वहाँ हो आया और पूरा सब कुछ एब्ज़ॉर्ब किया, तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मुझे बतानी चाहिए, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते होंगे, और उन सबको ये पता चलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा।